नमस्ते दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि आजादी का सही महत्व क्या है और हम इसको क्या समझते हैं। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं। क्या हम अपनी स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इसका दुरुपयोग हो रहा है? आज हम आनंद जोशी जी के साथ चर्चा करेंगे कि कैसे सोशल मीडिया, मॉब लिंचिंग, राजनीति और इंटॉलरेंस के चलते आजादी का गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसे कैसे रोका जा सकता है। नमस्कार। स्वतंत्रता का असली मतलब है जिम्मेदारी के साथ आजादी। परंतु आज के समय में हम आजादी के सही मायनों से कहीं भटक गए हैं। पहले मैं सोशल मीडिया के बारे में बताता हूँ। आजकल सोशल मीडिया आजादी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, लेकिन यहाँ फेक न्यूज, हेट स्पीच और मॉब लॉन्चिंग जैसे मामले बढ़ रहे हैं। अश्लीलता व दूषित कंटेंट इस तरह से परोसा जा रहा है जो हमारी आज़ादी, संस्कृति और युवा पीढ़ी के लिए बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है। आज़ादी का मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी पोस्ट या शेयर कर दे तो नहीं होता, चाहे उससे समाज में कितना ही दूषित या तनावपूर्ण वातावरण क्यों ना हो। किसी हद तक तो हम भी इसके लिए कसूरवार हैं। सब काम छोड़कर देखते व फॉरवर्ड करते रहते हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं और गर्व से लोगों को बताते हैं कि मेरा बच्चा तो अपने आप में यूट्यूब और रील्स देख लेता है। परंतु इसके दुष्परिणाम से बेखबर अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि किया क्या जाए। एक बात तो समझ लीजिए कि सरकार एक हद तक ही कुछ कर सकती है। हम सबको मिलकर ही प्रयास करने होंगे, जैसे इनको देखने व फैलाने से रोकना होगा। जब आप ही नहीं देखेंगे या औरों को दिखाएंगे ही नहीं, तो बनाने वाला बनाएगा ही क्यों। आपका कर्तव्य बनता है जागरूकता फैलाएं। सोशल मीडिया पर शेयर करने से पहले तथ्यों की जांच अवश्य कर लें। फेक न्यूज के खिलाफ आवाज उठाएं। सही कहा। सोशल मीडिया के प्रभाव और दुष्प्रभाव को लेकर जनता को जागरूक तो होना ही होगा। मॉब लिंचिंग की बढ़ती प्रवृत्ति भी चिंता का एक विषय है। आपने ठीक कहा। लोग कानून अपने हाथ में लेकर सड़कों पर हिंसा करते हैं। न्यायालय की जगह भीड़ न्याय करने लगी है, जो कि आजादी का बहुत ही खतरनाक पहलू है। इसका निवारण तभी हो सकता है जब हम एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभाते हुए भीड़ तंत्र के बजाय पुलिस और कानून पर भरोसा करें। गलत काम करने वालों का साथ न दें और उनके विरुद्ध शिकायत व जांच में सहयोग करें। जोशी जी, राजनीति में आजादी का दुरुपयोग के विषय में कुछ बताएं। भावना जी, इस विषय में तो जितना ना कहा जाए उतना ही अच्छा है। कुछ नेता तो बोलने की आजादी का फायदा उठाकर लोगों की जाति और भावनाओं को भड़काकर गुमराह करते हैं। कुछ तो तथ्यों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर ऐसे रखते हैं कि वो जो कह रहे हैं वही सत्य है, जबकि वास्तविकता से उसका दूर दूर का कोई नाता नहीं होता है। आजादी का मतलब अराजकता नहीं, लेकिन कुछ लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर अपनी राजनीति चमकाते हैं। चुनावी वादे तो इसका जीता जागता सबूत है। कोई भी वादा कर या भ्रम फैलाकर चुनाव जीतना है, फिर कौन पूछता है। 5 साल तो पक्के हो गए, फिर किसने देखा है। यह समस्या का समाधान मेरे पास तो नहीं है। जोशी जी, फिर भी कुछ सुझाव तो दे सकते हैं। हाँ, सुझाव जरूर दे सकता हूँ। नेताओं की जवाबदेही तय करनी चाहिए। 1 साल के अंदर वादा या उस दिशा में संतोषजनक कार्य ना करने पर बर्खास्त करने का प्रावधान जनता के पास होना चाहिए। हायर एंड फायर का रूल नेताओं पर भी लागू होना चाहिए। नेताओं से सवाल करें
उन्हें जवाबदेह बनाएं। वोट देते समय जाति धर्म नहीं, विकास और सिद्धांतों को देखें। सही कहा आपने जोशी जी। इंटॉलरेंस एंड वायलेंस के बारे में आपका क्या कहना है? आजकल लोगों में सहन शक्तियों का अभाव है। कोई भी अपने को एक दूसरे से कम नहीं समझता। किसी के विचारों से सहमत होना या ना होना मामूली बात है, परंतु जरा जरा सी बात पर एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाना अच्छा नहीं। इतना ही नहीं, जान ले लेते हैं। यह सच्ची आजादी नहीं है। लोगों को एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। बहस करें, परंतु अपने सम्मान पर ना लें। विचार ना मिलने पर धैर्य रखें। शांतिपूर्वक एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का प्रयत्न करें। हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन सड़कों पर कूड़ा फैलाकर और रिश्वत देकर क्या हम आजादी का गलत मतलब निकाल रिश्वत रहे हैं? लेना देना आम बात हो गई है। चलो 100 रुपए देकर काम निकाल लेते हैं। सब करते हैं तो हम क्यों नहीं? बिना पैसा दिए काम नहीं होता। गलत को सही ठहराने की आदत, सिस्टम में अविश्वास, यह सोच खतरनाक है। हम प्लास्टिक, थूक, गंदगी कहीं भी फेंक देते हैं, मानो ये हमारा हक हो। चलो एक पन्नी से क्या गंदगी होगी? छोटी छोटी गलतियां बड़ी समस्या बन जाती है। और शहर में गंदगी होने का ठीकरा सरकार पर फोड़ देना कि यह सरकार का काम है। आजादी का मतलब अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी आजादी का सही इस्तेमाल करें तो भारत वाकई में एक महान देश बन सकता है। जोशी जी, चर्चा में आने के लिए आपका धन्यवाद। असली आजादी तब होगी जब हम साफ सुथरे, ईमानदार और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। आपके लिए आजादी का क्या मतलब है? कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जोशी विचार को सब्सक्राइब करें।